बैंकिंग से जोड़ने में सफल होंगे, मुझे विश्वास है। हाँ, मैं बदलना चाहती हूँ। मैं ऑनलाइन होना चाहती हूँ। मैं शपथ लेना चाहता हूँ, बदलाव होना चाहता हूँ, ऑनलाइन होना चाहता हूँ। मैं बदलना चाहती हूँ, मैं ऑनलाइन होना चाहती हूँ। पिता पे हाथ रख के कसम खिलवा लीजिए, शपथ लेंगे बदलाव चाहते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन में बिलीव करती हूँ, वो ज्यादा इजी भी होता है। उस तरफ शिफ्ट होना पड़ रहा है और हम हो भी रहे हैं। मैं बदलना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन होना चाहता हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन होना चाहता हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ और ऑनलाइन होना चाहता हूँ। मैं टोटली बदल चुका हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफिस से रिटायर हुआ हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक या तीन कार्ड है मेरे पास, ये देख लीजिए। बदलना चाह रही हूँ और ऑनलाइन होना चाह रही हूँ। तो मैं बदलना चाहता हूँ, ऑनलाइन होना चाहता हूँ। हाँ, मैं बदलता हूँ, मैं ऑनलाइन। हम बदल रहे हैं, हम कैशलेस हो रहे हैं। आज जमाना बदल चुका है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाक। कसम कैश की खाते हैं, ऑनलाइन होकर दिखाते हैं। ये जज्बा, ये प्रण देश के आम लोगों का है। इन आम लोगों में कोई दिल्ली से है तो कोई मुंबई से है, कोई भोपाल से है तो कोई लखनऊ, कानपुर और जम्मू से है। कोई चाय वाला है, कोई पान वाला है, कोई टीचर है, कोई प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी है, कोई रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है। इनमें से हर किसी के पास एक कहानी है। कहानी कैशलेस इंडिया की कहानी एटीएम के बाहर कतार से आजादी। ये कहानी बदलाव की कहानी है और इस कहानी की शुरुआत लखनऊ के चाय वाले संतोष से, जिनकी 6 रुपए की चाय भी अब कैशलेस बिकती है। लखनऊ में संतोष कुमार की चाय अब सिर्फ नकद में नहीं, कैशलेस पेमेंट से भी बिक रही है। कैश से कैशलेस लेन देन की ओर ले जाने वाला ये बदलाव महीनों, सालों, दशकों में नहीं बल्कि रातों रात हुआ है। नोटबंदी के बाद इन्होंने अपने अंदर बदलाव लाया है और अब ये ऑनलाइन माध्यम से पैसा ले रहे हैं अपने ग्राहकों से। नोटबंदी के बाद से आपके दुकान पे क्या असर पड़ा? नोटबंदी के बाद से हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ा है, 50% का फर्क पड़ गया है, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, कुछ अब बढ़ा है। आप ऑनलाइन पूरे तरीके से होना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम से आप अपनी दुकान चलाएं? जी, अगर ऑनलाइन हो जाए, अगर हमारा फायदा तो ऑनलाइन हो जाए तो उससे ठीक है। बिल 20 रुपए का हो या 6 रुपए का, संतोष को मोबाइल वाले बटुए से बिल लेने में कोई परेशानी नहीं होती। दिन भर में 250 से 300 रुपए तक का बिल संतोष ऑनलाइन पेमेंट से लेते हैं। जी, आ गया संतोष जी आपके पास पैसा? आ गया। देखिए, हमने 6 रुपए इनको ट्रांसफर कर दिए जो चाय पी यहाँ पर। एक बार अपना मोबाइल दिखा देंगे आप? जी, मोबाइल दिखा दीजिए। ये देखिए, इसी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको 6 रुपए मिल गए हैं। कैश पैसे की दिक्कत आ रही है और जो है उससे पैसा लोगों को नहीं है, तो मोबाइल से आप पैसे डाल देंगे जो लोग, अगर चाय पी लेंगे। लखनऊ में शक्ति भवन चौराहे पर चाय की छोटी सी दुकान चलाने वाले संतोष जैसे आम लोग नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैशलेस मुहिम के सच्चे सिपाही की तरह हैं। आप चाय पीने जाएं, बटन दबाए, चाय वाले को पैसा पहुंच जाएगा, रिसीट मिल जाएगी। कैशलेस पेमेंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टिप्स को एस दीक्षित जैसे आम लोग भी आजमा रहे हैं। संतोष की चाय की दुकान पर चाय पीने पहुंचे एस दीक्षित ने बताया कि उन्होंने अपनी लाल जैकेट भी ऑनलाइन पेमेंट से ही खरीदी है। कपड़े वगैरह खरीदने के लिए तो ऑनलाइन माध्यम ही चल रहा है। जैसे कल हमने जो है कपड़े खरीदे, अपने जैकेट खरीदे बिग बाजार से, तो हमने अपने कार्ड से ही स्वैप करके जो है पेमेंट। आप देश भर में बैंक और एटीएम के बाहर डेबिट कार्ड लेकर जब लाखों लोग कतार में खड़े हैं, तब कानपुर के पान विक्रेता ओम प्रकाश तिवारी अपनी दुकान में बैठकर एटीएम के बाहर लंबी कतारों को कम करने की कोशिश में जुटे हैं। 26 साल से पान की दुकान चलाने वाले तिवारी जी अब ई पेमेंट से पान बेच रहे हैं। यहाँ आप मोबाइल से पान का पैसा चुका सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैशलेस ट्रांजैक्शन की अपील को स्वीकार करते हुए कि अपना पान जो शायद 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक का होता है, उसका पेमेंट भी ये ऑनलाइन लेते हैं। ओम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूंगा, कैसे मन में भावना आई बदलने की? मेरे बदलने की है कि जो फुटकर की समस्या थी, किसी ने जो भी पैसे देना था उसमें ऑनलाइन मेरे पास नहीं होते थे, तो मैं उनको वही ऑनलाइन की वजह से
आराम से दिक्कत नहीं होगी। जो जितना भी लेना है वही पैसा आएगा, न चिल्लर फुटकर के देने की दिक्कत न दिक्कत, कोई उधारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दिन भर में 2-2.5 हजार की बिक्री करने वाले पान विक्रेता की कैशलेस स्कीम से जुड़ने की पहल ने छोटे छोटे दुकानदारों को डिजिटल होने की राह दिखा दी है। वे सभी पीएम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने खुदरा कारोबारियों को उधार की बिक्री से भी बचा लिया। आप चाय पीने जाएं, बटन दबाए, चाय वाले को पैसा पहुंच जाएगा, रिसीट मिल जाएगा। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फूल बाजार भी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 5 रुपए की माला से लेकर 1,500 रुपए तक का बुके, सारा लेन देन मोबाइल वाले बटुए से हो रहा है। यहाँ पर तरह तरह की फूलों की दुकान है और इन फूलों की दुकानों के बीच में एक दुकान मशहूर हो रही है क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वो अपने हाथों में मोबाइल है, उनके मोबाइल से पेमेंट करते हैं, फूलों की खरीदारी की जा रही है। देश का जो प्रयास किया है उस प्रयास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये ज़रूरत क्यों महसूस पड़ी आपको? भाई साहब, आज के समय में चिल्लर की किल्लत को लेकर हमने पेटीएम का इस्तेमाल किया है, जिससे कि हमको बहुत सुविधा मिल रही है और पेमेंट में आसानी हो रही है। चाय की दुकान, पान की दुकान या फिर फूल की दुकान, अगर इन दुकानों में लोग नकद से तौबा कर कैशलेस पेमेंट की ओर बढ़ रहे हैं तो हम आप क्यों नहीं बढ़ सकते। भोपाल से संदीप भनमरकर और कानपुर से राजेश अग्रवाल के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। कहते हैं जरूरत झिझक तोड़ देती है। जिन्हें कल तक कैशलेस लेन देन का अंदाजा नहीं था, आज वो लोग भी कैशलेस क्रांति के सिपाही बन रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के उस कैशलेस मां की कहानी जो अब मोबाइल से लेन देन करती है और इस कैशलेस मुहिम में उन्हें साथ मिला है अपनी बेटी का। दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर सुषमा तोमर पूरी तरह कैशलेस होना चाहती हैं। सुषमा की इस कैशलेस चाहत को पूरी करने में उन्हें अपनी बेटी पुष्पांजलि का पूरा साथ मिल रहा है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही पुष्पांजलि ने मां को मोबाइल में रुपये वाला बटुआ बनाना सिखा दिया। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन में रहने वाली सुषमा तोमर जी का परिवार पहले सारा ट्रांजैक्शन कैश में किया करता था, लेकिन अब सुषमा जी बदल रही हैं क्योंकि वो बदलना चाहती हैं। अब तो और भी आसान हो गया है, पहले से भी ज्यादा। अब ये है कि पहले तो दिक्कत होती थी कि पैसे कितने हैं, अपने ये है कि अब तो पैसे भी नहीं होते तो अपने आराम से अपनी शॉपिंग करो, अपने जो भी हो अपने लेके अपने उससे आराम से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। पहले तो ये था कि कैश लेके घूमते रहो, अब तो उसकी भी इतनी दिक्कत नहीं है। बहुत ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती थी अगर कैश साथ में है तो, और टेंशन रहती थी कि पर्स को कैसे हैंडल करना है, सब कुछ करना है। इतना क्राउड रहने लगा है आजकल हर जगह, तो अब बहुत इजी हो गया है किसी भी चीज़ को हैंडल करना। पेमेंट बहुत इजीली हो रही है और सेफ भी है। बाहर बहुत दिक्कत होती थी, कई बार एक्सचेंज नहीं मिलता था या अगर निकलवाने हैं पैसे, कोई भी दिक्कत होती थी। अब बिना कैरी करे कैश अपना कार्ड यूज़ करो और अगर मे बी कोई डिस्प्लेस हो भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आराम से ब्लॉक करा दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया था कि वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को मोबाइल से कैशलेस लेन देन के बारे में बताएं। पुष्पांजलि प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरी उतरी। साथ साथ आप ये भी सिखाइए कि अब कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, बैंक आपके मोबाइल फोन की कतार में खड़ा हो जाएगा। बैंक वाला आएगा कि मुझे आपके यहां रख लो, वो दिन आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, व्यवस्था उपलब्ध है। देश को कैशलेस बनाने की मुहिम को सफल बनाने में हमारे बुजुर्ग भी जुटे हैं। सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके जम्मू के एमके वांगू 3-3 एटीएम कार्ड दिखाकर ये दावा करते हैं कि वो कैशलेस ट्रांजैक्शन के सच्चे सिपाही हैं। मैं टोटली बदल चुका हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफिस से रिटायर हुआ हूँ। मेरे पास ऑलरेडी 1-1 या 3-3 कार्ड है मेरे पास। बदलना नहीं चाहते, लोग बदलना चाहते हैं, बशर्ते बदलाव से देश को फायदा हो। और इन लोगों को नोट बैन के बाद कैशलेस मुहिम से बड़ा फायदा दिख रहा है। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।